जब आप इस सदन में एक महिला निर्वाचित सदस्य के लिए आप आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तब आपको संस्कारों की याद नहीं आ रही। ये है राज बहादुर पटेल जी और इनका पेशा है कि ये शिक्षक हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में जिस घोटाले की चर्चा, जिस भ्रष्टाचार की चर्चा मैंने की है, वो भ्रष्टाचार जिस दिन से शुरू हुआ, राज बहादुर पटेल जी ने उस पे अपने ऑब्जेक्शंस लगाए, लगातार बताते रहे कि ये नियम विरुद्ध है और एक बड़े पैमाने पर इसमें वित्तीय अनियमितताएं हैं। जब इनकी बात को नहीं सुना गया तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन रख दिया और हट गए उस जगह से। लेकिन उसके बावजूद आज तक लगातार इनके परिवार को, इनको धमकियां दी जा रही हैं, इनको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब अभी 1 जनवरी 2025 को सेम डे इनको कारण बताओ नोटिस दी जाती है और विद इमीडिएट इफेक्ट इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनके पास मौके थे कि अगर ये चाहते तो ये उस भ्रष्टाचार, उस लूट, चोरी, उस घसोट में उसका हिस्सा चुपचाप बन सकते थे और तमाम जो प्रताड़ना इन्होंने इस दौरान झेली है, इनका और इनका परिवार उससे बच सकता था। लेकिन ये है सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक। ये है सरदार पटेल के असली वंशज राज बहादुर पटेल जी, जिन्होंने तमाम चीजें सह ली, ट्रांसफर ऑर्डर झेले, क्वेश्चंस झेले, शो कॉज नोटिस झेली, रेजिग्नेशन झेला, प्रताड़ना झेली, लेकिन उसके बावजूद आज भी खड़े हैं सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देती हूं कि अगर सरदार पटेल के वंशज से और मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पिछड़े को अगर प्रताड़ित किया गया तो ये किसान, कमेरा, कुर्मी समाज, पटेल समाज सड़कों पर उतरेगा और उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस बात की। और मैं आह्वान करना चाहूंगी उस स्वाभिमान, सरदार पटेल के स्वाभिमान को रखने वाले हर पटेल समाज के व्यक्ति का, हर सामाजिक संगठन का जो राज बहादुर पटेल जी के साथ है और अगर अब तक नहीं था तो इस तमाम बातों को सुनने के बाद उनके साथ खड़ा है। हम शांत नहीं बैठेंगे। देखिए, आप सब लोग जब सड़क पे चलते होंगे तो एक पालतू कुत्ता आपके पीछे भाव भाव करके जरूर आता होगा और जब उस कुत्ते को पलट करके आप हुश कर देंगे तो उसके बाद वो कूकू करेगा। तो ये जो कूकू है ना, ये वही वाला कूकू है। कौन कर रहा है? और संस्कारों की बात क्या कर रहे हैं? जब आप इस सदन में एक महिला निर्वाचित सदस्य के लिए आप आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तब आपको संस्कारों की याद नहीं आ रही। मेरा सवाल है कि क्या आप अपने घर की महिलाओं के लिए, अपने घर में बहनों के लिए, माताओं के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।